राजनीति के मोड़ से फिर से एक बार चुनाव आयोग को जो है वो कटघरे में खड़ा कर रही है। दरअसल आपको बता दें, भारत के लोकतांत्रिक ढांचों और चुनावी शक्तियों को लेकर देश के प्रतिष्ठित वकीलों, नागरिकों, अधिकारियों, कार्यकर्ताओं और किसान नेताओं ने एक बड़ा मोर्चा जो है वो खोल दिया है। रविवार को कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में आपको बता दें कि यहां आशीर्वाद सेंटर में आयोजित एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक परिचर्चा में देश के वर्तमान चुनावी परिदृश्य पर गहरी चिंता और लोगों ने व्यक्त की है। परिसीमन, महिला आरक्षण विधेयक और इसी के साथ SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर यहाँ विशेष जोर देते हुए इसे केंद्रित जो है वो बताया। और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर जो है तीखे प्रहार किए हैं। प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि देश के लोकतांत्रिक संस्थान अब अत्यधिक संदिग्ध होते जा रहे हैं और आपको बता दें कि चुनावी लोकतंत्र घेरे में है। उन्होंने आगाह किया है कि यदि नागरिक अब भी नहीं जागे तो लोकतंत्र को जो है हाईजैक होने से बचाना मुश्किल होगा। इसी के साथ उन्होंने सरकार की कथित आपको बता दें दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक बड़े राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का आह्वान किया है। इस सभा का मुख्य केंद्र बिंदु मतदाता सूची में की गई कथित हेरफेर और आगामी परिसीमन की प्रक्रिया है। प्रशांत भूषण ने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के नाम पर एक ऐसे सुनियोजित साजिश के तहत जो है मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। भूषण के अनुसार बंगाल में लगभग 91 लाख मतदाताओं के नाम जो है मतदाता सूची से हटा दिए गए। उन्होंने तर्क दिया कि लोग यहाँ पे जो है केवल मतदाता सूची के गहन संशोधन की अनुमति देते हैं, लेकिन जिस तरह से जो है बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा रहे हैं वो कानूनी गलत है और कानून की प्रक्रिया में जो है ये पूरी तरीके से जो है एक नई और पक्षपाती सूची बनाने जैसा है। भूषण ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग आखिर इतनी सारी चीजें जो है और अपारदर्शिता के साथ क्यों काम कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया। उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए बताया कि अब वहां लाखों लोग को अचानक जो है नोटिस भेजकर अपनी नागरिकता और मतदान प्राप्त जो है वो साबित करने को कहा है, जो केवल गरीब और हाशिए पर जो है रहने वाले लोगों के लिए जो है वो हैरानी का एक जो है जरिया हो जाएगा। प्रशांत भूषण ने आपको बता दें कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव भी पेश किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में पारदर्शिता का अभाव है, इसलिए मतदाता सूची का सोशल ऑडिट यानी कि सामाजिक अंकेक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है और ये करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इस प्रक्रिया में संबंधित मतदाता क्षेत्र के निवासी मिलकर सूची की जांच करेंगे, जो ये सुनिश्चित हो सके कि किसी भी वैध नागरिक का नाम राजनीतिक प्रतिशोध के कारण जो है सूची से बाहर जो है ना किया जाए। उन्होंने ये भी जोड़ा है कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में चुनावों में जो भी जो है भारी मतदान देखा गया है वो दरअसल लोगों के बीच इसी डर का और आक्रोश की जो है प्रतिक्रिया थी कि कहीं उनका वोट देने का अधिकार छीन ना लिया जाए। भूषण का मानना है कि जब लोगों को लगता है कि उनके वजूद पर खतरा है तो वो बड़ी संख्या में जो है बाहर निकल आते हैं। चर्चा के दौरान महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन के विवादास्पद लिंक पर भी जो है विस्तार से जो है बात की गई। प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार की इस बात के लिए कड़ी आलोचना जो है वो की है और उनसे महिला आरक्षण को परिसीमन की शर्त के साथ जोड़ने जो है वो जोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का इरादा महिलाओं को सशक्त बनाने के बजाय लोकसभा की सीटों का पुनर्गठन कर राजनीतिक लाभ हासिल करना है। भूषण के मुताबिक इस कदम में दक्षिण भारतीय राज्यों को लोकसभा में प्रतिनिधित्व काफी कम हो जाएगा, जबकि उत्तर भारतीय राज्यों की छोटी सीटें भी जो हैं वो बढ़ जाएंगी और सीटें बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से भारत के संघीय ढांचे का तुलनात्मक जो है वो संतुलन काफी ज्यादा बिगड़ जाएगा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर सरकार वास्तव में महिलाओं को यहां अधिकार देना चाहती है तो वो मौजूदा 543 सीटों में ही बिना परिसीमन का इंतजार किए तुरंत आरक्षण को लागू कर सकती है। इसे भविष्य की जनगणना और परिसीमन से जोड़ना केवल एक राजनीतिक छलावा है। इस कार्यक्रम में वकील सुधीर कुमार मुरौली ने भी जो है अपनी बात मजबूती से रखी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका विरोध यहां पर SIR की तकनीकी प्रक्रिया से नहीं बल्कि इसके अनुचित क्रियान्वयन से है। उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है कि क्या पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया की निगरानी करने वाला एक वरिष्ठ अधिकारी बाद में मुख्यमंत्री का विशेष कार्य अधिकारी यानी कि OSD बन गया, जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता और सरकारी तंत्र के बीच के तालमेल को जो है उजागर करता है। मुरली ने यहां पे मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट को तुरंत उन निर्वाचन क्षेत्रों में दखल देना चाहिए जहां जीत का अंतर जो है हटाए गए वोटों की कुल संख्या से जो है वो कम है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो अपने बूथ के स्तर पर यानी कि बूथ स्तर के जो अधिकारी हैं, BLO हैं, उनके पास जाकर अपनी मतदाता स्थिति का जो है उसकी जांच करें, क्योंकि चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा अब जो है डगमगाने लगा है। किसानों और मजदूरों के अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए किसान नेता ने भी यहाँ कई सारी बातें कही हैं, जिसमें सबसे जरूरी यह है कि यहाँ जो है उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में होने वाली किसी भी गड़बड़ी का सबसे बुरा असर समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे लोगों पर पड़ता है।
उन्होंने कहा कि नाम में मामूली गलती या पते के छोटे से विवाद से जो है इसके कारण लाखों किसान, मजदूरों, दलितों और अल्पसंख्यकों के नाम जो है वो सूची से गायब हो जाते हैं। आपको बता दें कि वीर संघ ने यहाँ पर जानकारी देते हुए वर्तमान में देश के 540 से अधिक किसान संगठन और मजदूर संघ इस मुद्दे पर एकजुट हो रहे हैं और एसआईआर प्रक्रिया के सामाजिक प्रभावों पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने निराशा व्यक्त करी है और कहा है कि आज की संसद में गरीब वर्ग के लिए जो है कोई न्याय की बात जो है वो नहीं बची है और अब केवल जो है एक संगठित जन आंदोलन की सरकार को जवाब दे रहे हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के पूर्व नेता रामगेड़ा ने भी जो है अपनी पुरानी पार्टी और विचारधारा पर एक कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों, चुनाव आयोग, मशीनरी का उपयोग करके चुनावों को प्रभावित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि उन इलाकों में विशेष रूप से जो है मतदाताओं के नाम जो है हटाए जा रहे हैं जहां पर भाजपा को जनादेश मिलने की उम्मीद कम होती है। आपको बता दें कि रामेगौड़ा ने बैलेट सिस्टम की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर मिलने वाले डेटा का उपयोग अब मतदाताओं को डराने या उन्हें लक्षित करने के लिए किया जा रहा है। उनके अनुसार अब अदालती लड़ाई या छोटे मोटे विरोध प्रदर्शनों का समय जो है वो बीत चुका है। अब समय में, आज के समय में कि युवा जो है, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको सड़क पर उतरकर अपने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करें। ये बात यहाँ पर उन्होंने उठाई है। कार्यकर्ता तनवीर अहमद ने भी जो है चुनावी व्यवस्था की विफलता पर जो है जोर दिया है और सुझाव दिया है कि सभी स्वतंत्र उम्मीदवारों को विपक्षी दलों से मिलकर जो है इस पर असफल लोकतांत्रिक ढांचे को चुनौती देनी चाहिए। चर्चा का निष्कर्ष अगर निकाल दें तो असल में ये जाता है कि वक्ताओं ने यहाँ पे जो है सर्वसम्मति से ये संदेश दिया है कि लोकतंत्र केवल वोट डालने तक सीमित नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वोट सुरक्षित और निष्पक्ष हो। बैंगलोर की इस सभा में यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में मतदाता सूची की सूचिता और परिसीमन का मुद्दा देश की राजनीति में एक बड़ा तूफान जो है वो खड़ा करने वाला है। प्रशांत भूषण ने, आपको बता दें, उनके नेतृत्व में शुरू होने वाला ये आंदोलन न केवल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाएगा, बल्कि आपको बता दें कि उत्तर भारत और भारत के लोकतांत्रिक जड़ों को जो है वो फिर से मजबूत करने का एक बड़ा सफल कोशिश जो है वो माना जा रहा है। ये जनसभा, आपको बता दें कि नागरिकों के लिए एक चेतावनी की तरह थी। वक्ताओं ने युवाओं और अल्पसंख्यकों के से विशेष रूप से जो है आग्रह किया है कि वो अपने चुनावी भागीदारी के प्रति सतर्क रहें और ये सुनिश्चित करें कि उनका नाम मतदाता सूची से बना रहे और वहां से ना हटे। आपको बता दें कि हाँ, इसी बीच केवल एक विरोध प्रदर्शन ही नहीं इसको माना जा रहा है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को जो है बचाने के लिए जो है एक रणभोरी जो है, यानी कि एक रण के रूप में जो है इसको देखा जा रहा है, जो अब बैंगलोर से लेकर दिल्ली और बंगाल तक जो है गूंजने वाली है। प्रशांत भूषण के दावों ने आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों की निष्पक्षता पर जो है फिर से एक बार बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो लगा दिया है, जिसका जवाब अब चुनाव आयोग और सरकार को ही देना होगा कि आखिरकार विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसका किस तरीके से सरकार सामना करती है।